क्या हुआ आलिया? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं, अब अपना काम कीजिए ना। मतलब कुछ तो है, और कोई भी मिताली से ऐसे ही बात नहीं छुपा सकता। मुझे नहीं अच्छा लगता। और जब मैं तुम्हारे कमरे में आकर कान लगाकर तुम्हारी बात सुनूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे सिद्धार्थ कहाँ है? Should have been working. Anyway, तब तक I'll search for some proof. कहीं कुछ तो मिलेगा, कोई फोटोग्राफ। सिद्धार्थ और प्राची किसी तो बिजनेस ट्रिप में गए होंगे, यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ साथ में हो। मॉन, कहीं भी कुछ नहीं मिला। मैम जी आप। सिद्धार्थ कहाँ है? मैम वो कैंटीन गए हैं। रूम कितना गंदा है, साफ करो इसे। जी करता हूँ अभी। अरे अरे आराम से रिलैक्स। क्या कर रहे हो? मैंने आराम से पढ़ने को बोला था, आराम से खाने को नहीं। जानती हूँ ना, जब मैं नर्वस होता हूँ तो बहुत ज्यादा खाता हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया करो। पर तुम और रणबीर मेरी बातों को भी मानते ही नहीं, बस काम काम काम। क्या? अच्छा सॉरी, सुनो ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रणबीर पता नहीं कहाँ चला गया, 1 मिनट से मिल के तुम यही बैठो मेरे पास, बाद में जाना। अरे मैं अभी आई। 2 मिनट यही बैठो, बाद में जाना। मुझे तो इन दोनों पे सिर्फ डाउट था, पर ये दोनों तो मेरे डाउट को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश कर। मैं तो कहानियां बना रही थी, पर ये दोनों तो रोमांटिक किस्से लिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच में कुछ है, और अगर है भी तो who cares? परफेक्ट। आई नो तुम रणबीर के बिना नहीं जी सकती। फिलहाल ये फाइल तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बैठ जाओ थोड़ी देर। रणबीर को यहाँ होना चाहिए था, इसे पढ़ रहे थे, काम की बात। बट तुम ही तो चाहती थी ना हमेशा से वो स्टार्टअप पे काम करे, और तुम हमेशा मोटिवेट भी करती थी उसे। ये स्टार्टअप उसका सपना है, और उसका कोई भी सपना मेरी आंखों से अलग नहीं। जब वो सोता है ना, तो उसका हर सपना मैं खुली आंखों से देखती। जब कभी उसके सपने को या उसे टाइम नहीं दे पाती ना, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का वो टाइम बस वेस्ट हो गया। क्या यार, तुम रणबीर से कितना प्यार करती हो ना। तुम्हारे इस प्यार को देख के तो किसी को भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। यार प्यार ऐसे ही होता है। I mean, ऐसा प्यार किसी भी कपल में हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे और रिया के बीच में नहीं है ऐसा प्यार। मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी रहो। मेरा दम घुट है तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सिद्धार्थ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अभी तो बहुत कुछ होगा, पर सबसे पहले शक की शुरुआत होगी। हाय रिया, व्हाट्स अप? क्या हुआ? ऐसा क्या देख रहे हो जो देख के तुम डर गए? मैं कुछ नहीं, मैं ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा था इसीलिए। अच्छा, हाँ। आई थिंक तुम कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं बस कुछ काम कर रहा था। कम ऑन रणबीर, शो इट टू मी। आई एम वेरी श्योर कि छुपा रहे हो और तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ यार, मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं रणबीर, मैं तुम्हारी साली हूँ। कम ऑन, यू कैन टेल मी। शो इट टू मी, कम ऑन। ओके। मैं ये देख रहा था। प्राची की फोटो। लेकिन प्राची को तो तुम रोज देखते हो, तो फिर उसकी फोटो क्यों देख रहे हो अभी? उसकी फोटो मैं इसलिए देख रहा हूँ रिया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता, पता है, कि मैं इतना लकी हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। तुम्हें पता है, हमारी शादी को अब 2 साल हो गए हो, लेकिन हर दिन जब मैं प्राची को देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं उसको पहली बार देखा। एवरी डे आई सी हर, और मेरा प्यार ना उसके लिए हर दिन इतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं प्राची को ना अपना सब दे दूँ, लेकिन तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है रिया?
प्रॉब्लम ये है कि प्राची के पास 24 में से 4 घंटे नहीं है मेरे को देने के लिए। तो मैं लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें गिनवा भी सकता हूँ। मैंने सब कुछ मेमोराइज करा हुआ है। 24 घंटे में से 3 घंटे प्राची कुछ किचन विचन में काम वाम कर रही होती है, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। और बाकी के बचे हुए कुछ 9 घंटे प्राची ऑफिस में होती है। उसके बाद का बचा हुआ 1-2 घंटा प्राची कुछ अपने पर्सनल काम वगैरह में लगा देती है। अब तुम खुद देखो, अगर तुम गौर फरमाओ तो 24 में से 14 घंटे खत्म हो गए। इट्स ओवर, मेरे पास कुछ नहीं बचता, नथिंग। हाँ, लेकिन वो तुम्हें घर आके तो टाइम देती होगी ना? अरे कहाँ टाइम देती है यार, वो घर आती है, घर आके मुझे बताती है कि उसने दिन में क्या क्या किया और मैंने दिन में क्या क्या नहीं किया। वो सारी कंप्लेंट, सारी शिकायतें सारी मुझसे करके अच्छे से सेटिस्फाई होके खाना वाना खा के हम सो जाते हैं। 24 घंटे खत्म। मैं कहाँ से टाइम निकालूं उसके लिए? इसलिए फोटो देखता रहता हूँ। 24 घंटे खत्म? तुम्हें हर एक घंटे का हिसाब है कि प्राची कब क्या करती है? हर एक घंटे का नहीं, हर एक मिनट का हिसाब है कि प्राची क्या क्या करती है, किससे क्या बात करती है। आई नो एवरीथिंग। ये तो तब होता है जब तुम घर पे होते हो, लेकिन अगर तुम घर पे नहीं होते हो तो 2 घंटे प्राची किससे बात करती है? वेरी गुड क्वेश्चन। 2 घंटे प्राची बात करती है तुम्हारे प्यारे पति से, सिड से, और उससे वो पूरे दिन बात कर सकती है। मतलब काम के साथ साथ दूसरी बातें भी होती है। क्या बोल रही हो तुम रिया? मुझे समझ में नहीं आया। क्या? रणबीर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रणबीर, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, शायद मेरी प्रॉब्लम भी वही है। सिद्धार्थ भी मुझे टाइम नहीं देता है। रात भर सोचती रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे टाइम नहीं देता है। शायद मुझे उसका जवाब मिल गया है, और हो सकता है कि तुम्हें भी उसका जवाब मिल जाए। लेकिन तुम मुझे अभी लेके कहाँ जा रही हो? तुम खुद ही देखो, चलो मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। प्राची, इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होता है? पैसा या प्यार? मैं कहता हूँ दोनों मिल जाए, पर जो प्यार तुम और रणबीर करती हो ना, आई डोंट थिंक ऐसा प्यार कोई और कर सकता है। ऐसा ही प्यार मेरी माँ और पापा के बीच। लोग ना प्यार में जीने मरने को तैयार हो जाते, कसमें खाते, पर ये दोनों प्यार में एक दूसरे से अलग होने को तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, जितना अलग रहते हैं ना एक दूसरे से, उतना ही प्यार बढ़ता है उनके पीछे। काश मैं भी तुम्हारी तरह लकी होता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्राची, आई थिंक रिया मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार क्या, वो तो मुझे पसंद तक नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता है सब? उसने तो मुझे... अरे रिया है, मैं जानती हूँ उसे। बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, किसी को पता नहीं चलता। पर दिल की बुरी नहीं, बीवी है वो तुम्हारी। उसकी सिर्फ बातों पे ध्यान मत दो, उसकी दिल की सुनो, फीलिंग्स को समझो, उसकी आंखों में देखो। मैं तो कहती हूँ दिमाग यूज ही मत करो, अपनी दिल की सुनो। प्यार में ना सिर्फ फीलिंग्स मैटर करती है और कुछ नहीं। You're right. After all, वो रिया है, वो कभी भी कुछ भी कर देती है। I mean, कभी कभी वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा रूड होती है। उसका नेक्स्ट मूव ना कोई गैस ही नहीं कर सकता। एंड यू नो व्हाट, हमारे हनीमून पे... हाँ हाँ, ये हंसी बता रही है। तुम्हारे प्यार में ना प्यार से ज्यादा कंफ्यूजन है, पर कोई बात नहीं, कंफ्यूजन भी अच्छा है। और जरूरी नहीं ना हमेशा प्यार तुमको समझे, कभी कभी तुम भी प्यार को समझो। थैंक्स, तुम्हारी बातें सुन के ना मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत जल्दी प्यार भी फील करोगे, पर प्रॉमिस करो मुझसे ऐसी वैसी बातें अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाओ। ठीक है, तो तुम भी प्रॉमिस करो, मैं कभी भी ऐसे कंफ्यूज होऊंगा ना तो तुम समझाने आओगे मुझे। चाहे रात भी हो, तुम मेरा फोन हमेशा उठाओगी, मुझे समझाओगे। जैसे पहले किया करते थे, कभी भी फोन करते थे तुम ऑफिस के काम के लिए। रणबीर ना इतना चिढ़ जाता था ना। आई रिमेम्बर। बट आई प्रॉमिस, जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ। तो ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल ही करूंगा। प्राची को जब मैंने पूछा कि मेरे साथ लंच कर ले, तब उसने मना कर दिया, कहती मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे रणबीर, प्राची के पास टाइम तो है, बस तुम्हारे लिए नहीं। गौरव, क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? अगर एक बार मैं फोन उठा लेती तो बार बार फोन नहीं करना पड़ता। नहीं उठा सकती थी तुम्हारा फोन। भाई और प्रज्ञा की बात सुन रही थी, दोनों बिजनेस की बात कर रहे थे। मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट सुनने को मिलेगा। क्या सुना तुमने? किस डील के बारे में बात कर रहे थे? कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे थे। जब बात सुन रही थी तो पता चला एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की कॉन्वर्सेशन चल रही है। प्रज्ञा अपने काम में बिजी है तो उसने भाई से कह दिया कि वो ऑफिस जाके रेनोवेशन का काम दे। आई मीन, उस ऑफिस को रेनोवेट कराने की जरूरत ही क्या है?
खर्चा वहाँ कराए ना जहाँ कोई फायदा होने वाला है। मतलब? ऑफिस के आसपास ना कुछ अनऑथराइज कॉलोनी बनी। ऑफिस अंदर से कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, बाहर से तो खराब ही दिखने वाला है ना। पर होता है ऐसा ही है, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, तो ऐसी रेनोवेशन में पैसे खर्च करते रहते हैं। तुम जस्ट बाय अ न्यू ऑफिस। ये वही आईटीओ के पास वाला ऑफिस है ना जिसकी तुम बात कर रही हो अभी? हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ड्राइवर, आईटीओ चलो। मिताली भाभी ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं नहीं देख रही हूँ, तुम बोल रही थी। तुम ये गौरव से छुप छुप कर क्यों बात कर रही थी, जिससे बात करने के लिए अभी ने मना किया था? अभी ने कहा था ना उस आदमी से कोई लिंक नहीं रखना है। हम भी भाई से बहुत सारी चीजें कहते हैं नहीं करने के लिए, क्या वो हमारी बात मानते हैं? नहीं मानता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी वही करें। अब वो आदमी ठीक नहीं है ना। भाभी प्लीज मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर मत कीजिए और अपने काम से काम रखिए आप। और मेरे काम में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है आप। गॉड जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फिर से उस गौरव के चक्कर में ना हम लोगों को डुबोने वाली है। रणबीर, तुम तो कह रहे थे कि प्राची के पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो देख के लग रहा है कि प्राची के पास टाइम ही टाइम, बस तुम्हारे लिए। You were right. तो मैंने सोचा नहीं था, तो काफी इजी निकला। अब तमाशा होगा। Think of the devil, and the devil is here. हाय डेविल, मैं ना तुम्हारे पास ही आ रही थी। तो आई क्यों नहीं? Let me guess, तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं था। और ये सब क्या चल रहा है? काम हो रहा है और ये सेट देखो ना, बस खाए जा रहा है, ध्यान नहीं है इसका। जब नर्वस होता है ना बस खाते ही जा। फिर नर्वस होता है तो खाता है, तुम्हें ये पता है? तुम्हें मेरा फेवरेट सैंडविच भी पता है कौन सा है? अब ये प्राची गई। हस्बैंड की पसंद का पता नहीं है, पर सिद्धार्थ के बारे में सब पता है इसे। प्राची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरा फेवरेट सैंडविच ऑर्डर करोगी और तुम मुझे बताओगी भी नहीं, अकेले अकेले खा लोगी। तुम्हें पता है मेरा फेवरेट सैंडविच है और तुमने ऑर्डर कर लिया। तुम्हें पता है ये सैंडविच पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, ये मैं खाऊंगा। मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने नहीं ऑर्डर किया, तुम्हारे भाई ने ऑर्डर किया। मेरे भाई को ये बोलो कि अपना ना सैंडविच आप खुद से ऑर्डर कर, क्योंकि ये वाला सैंडविच तो मैं ही खाऊंगा, तेरा वाला मैं ही खाऊंगा। आई लव दिस सैंडविच यार। और यार बात क्यों अंदर आओ ना, क्या होता है बटर कम होता है और मेयो बहुत ज्यादा होती है। प्राची को अच्छे से पता है। इनफैक्ट प्राची ने सजेस्ट किया, उसने कहा सैंडविच को ऐसे खाओ ज्यादा टेस्टी लगेगा। प्राची बता दूं क्या? इसने इसका नाम रखा हुआ है, इस सैंडविच का नाम है रैनविच। रणबीर प्लस सैंडविच रैनविच। नॉट किडिंग भाई, अगर एक जिनी को तुम प्रकट करना चाहो सामने तो कैसे करो? चिराग घिस के, राइट? मेरे को अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रकट हूं तो बस ये सैंडविच ऑर्डर कर दो, मैं सूंघते सूंघते आ जाता हूँ। वापस करो मुझे तो एक। और रिया जैसा तुम्हें लग रहा था वैसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा था रिया को? जो देखा वो लगा मुझे। हाँ पर क्या देखा? अरे यार फोन आ गया, एक सेकंड। अरे वो मीटिंग है ना, उसका ही है। सिद्धार्थ, वो प्राची तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानती है, उसे तुम्हारी पसंद नापसंद सब पता है। उसे तो ये भी पता है कि जब नर्वस हो जाते तो ज्यादा खाते हो। उसे तो ये सब कुछ भी नहीं पता, काफी अच्छी तरह से जानती है तुम्हें प्राची। रिया कैसी बातें कर रही हो तुम? प्राची सिड को जानती है बहुत टाइम से, और तुम्हें तो अभी भी शादी हुई है। और तुम टेंशन मत लो, थोड़े टाइम में ना तुम इतनी अच्छे से जान जाओगी सिड को। थोड़ा वक्त बिताओ। सिट, वो जो मीटिंग है ना वो अभी होने वाली है 5 मिनट में। चलो चलो जल्दी। अरे मैं तुम्हें घर पर मिलती हूँ कि बाय बाय बाय। अरे आई विल मिस यू। एक्सक्यूज मी, मेरे को एक कप कॉफी मिलेगी क्या? सॉरी। सर ये ऑफिस का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और प्रज्ञा मैम आती हैं तो हमें उनसे ये कंफर्म करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम ये नॉर्थ वाली दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ के बदले अगर हम ये ईस्ट वाली दीवार तोड़ देते, वो क्या है ना, जब सनराइज होगी तो सूरज की किरणें सीधे ऑफिस के अंदर। हाँ? आपका आइडिया अच्छा है सर, लेकिन हम ईस्ट वॉल पे सर काम नहीं कर सकते, इससे बिल्डिंग स्ट्रक्चर गिर सकता है। इस साइड सर कुछ लोगों के कच्चे घर हैं, दीवार उन पे गिरेगी तो बड़ा हादसा हो सकता है सर, किसी की जान भी जा सकती है।
ऐसी बात है तो हमें रेनोवेशन ही नहीं करनी चाहिए, वी शुड स्टॉप। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब हम नॉर्थ वॉल पे तो काम कर ही सकते हैं सर, तो हम तोड़ सकते हैं, इससे ऑफिस अच्छा लगेगा सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो यही लगता है कि जो सारे वॉल्स वीक है ना, उन्हें हमें रेनोवेट नहीं, इनफैक्ट रीबिल्ड करना चाहिए। सुंदर से ज़्यादा ऑफिस स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा लोगों की सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन सर प्रज्ञा मैम इस बिल्डिंग को रिनोवेट क्यों करवा रही है? मतलब वो अपने ऑफिस के लिए नई जगह भी तो ले सकती हैं। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि 35 साल पहले ये मेरा ऑफिस हुआ करता, मेरा पहला ऑफिस। जी एक काम कीजिए आप, ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले वॉल्स है ना, उन्हें रेनोवेट मत कीजिए, रीबिल्ड कीजिए, उससे ऑफिस भी सुंदर दिखेगा। जी सर। जो भी हो, ऑफिस शुड बी वेरी स्ट्रांग। ओके सर। मम्मी और दीदा आए नहीं वापस रोटरी क्लब से अभी तक? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आए। ओके। भैया मैं आपके लिए चाय बना दूं? तुम चाय नहीं, आप ही नहीं, बाद में। थैंक यू। मैं घर आ गया हूँ, भी जल्दी आ जाओ प्लीज। सी यू। सीरियसली रणवीर? सो सॉरी। आप ही ले जाता हूँ। रणवीर, मैं तुम्हारी इस फाइल के बारे में बात नहीं कर रही थी। तो तुम किसके बारे में बात कर रही थी? रणवीर, आई कांट बिलीव इट, मैंने तुमसे कितना कुछ कह दिया लेकिन तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। मैं रिएक्शन किस बात पे दूं? क्या? प्राची और सिद्धार्थ को लेकर। प्राची और सिद्धार्थ कलीग्स हैं, वो दोनों दोस्त हैं। उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बोल रही हो। तुम्हें पता है, तेवर और भाभी के रिश्ते से पहले उनका रिश्ता जो है वो दोस्ती का है। सीरियसली? लेकिन रणवीर, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये कैसा डायलॉग मारा तुमने बाबा आदम के जमाने का? ये डायलॉग ना रियल लाइफ में रिया सिर्फ एंटरटेन करते हैं, ये रियलिस्टिक नहीं होते हैं। और ये 32 साल पहले हम पैदा नहीं हुए थे तब का डायलॉग है। बट इट्स ओके, जोक्स अपार्ट, प्राची और सिड ना वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और ये बात मैं इतनी गारंटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उनको मिलवाया था। पहले वो मेरे सामने दोस्त बने, फिर वो कलीग्स बने। और यूजुअली पहले क्या होता था, प्राची ना वर्क फ्रॉम होम करा करती थी, तो सिद्धार्थ, मैं और प्राची हम लोग तीनों घर पे बैठते थे और काम करते थे। इनफैक्ट काम नहीं करते थे, हम तीनों बैठ के सिर्फ गप्पे मारा करते थे। तो प्राची को ऐसा लगा कि शायद रणबीर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही। इसीलिए प्राची ने ऑफिस जाना शुरू किया सिड के साथ। और वो दोनों तब से कलीग्स ही हैं। और तुम तो सिड को जानती हो, उसको यकीन नहीं हुआ कि उसको कितनी अच्छी कलीग मिल गई और कितनी अच्छी दोस्त भी मिल गई। दैट इज व्हाट हैपेंड। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम नहीं समझ पाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिला ना कभी तुम। इसीलिए ना तुम्हें ऐसा कोई खतरनाक कलीग मिला है जो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हो। दैट्स व्हाई दिमाग से टेंशन निकाल दो, उनके बीच में कुछ नहीं है यार, दोस्त हैं। डोंट थिंक सो मच अबाउट इट, ओके? चलो, सी यू। एक बात तो मैं समझ गई, तुम्हें प्राची के अगेंस्ट करना आसान नहीं होगा रणवीर, लेकिन वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। बस एक बार तुम्हारे दिमाग में एक शक का वायरस डाल दूं, फिर मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद को समझाते रह जाओगे। आपने बनाई कॉफी? तुम पागल हो गई हो? ये कॉफी से मेरा पीने पिलाने का रिश्ता है, बनने बनाने का नहीं। शगुन ने बनाई है। मैं मजाक कर रहा था। ये कॉफी तो मैंने ही बनाई है, इसलिए तारीफ में जो भी बोलना है मेरे लिए बोलना, शगुन के लिए नहीं। देखो अब ऐसा वैसा कुछ मत सोचना तुम, ठीक है? वो कॉफी बना रहा था तो थोड़ी एक्स्ट्रा कॉफी बन गई, तो मैंने सोचा तुम भी पी लोगी। वैसे अगर आप बोल देंगे कि अपने लिए और मेरे लिए बनाई थी तो बुरा नहीं लगेगा मुझे। इरादा तो ये था कि तुम्हें अच्छा लगे, इसलिए बनाई थी। आपने स्पेशली मेरे लिए बनाई? तुम भी तो मेरा वो ऑफिस रेनोवेट कर रही हो। आपको अच्छा लगा, मुझे लगा कहीं आप गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा क्यों? पागल हो गई है तुम। गुस्सा किस बात का? पता है लाइफ की हर पहली चीज ना किसी के लिए भी स्पेशल होती है। मैं तो एक्चुअली उस ऑफिस के बारे में भूल ही गया, फिर जब वापस गया तो सब याद आ गया। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने कहीं मुझे वापस जानबूझकर तो नहीं भेजा ताकि मैं वो सिर्फ देखूं? मतलब 50-50
क्योंकि बिजी तो मैं थी, अगर बिजी नहीं होती तो मैं आपके साथ ही चलती। पता है उस ऑफिस का इनॉग्रेशन ना दादी ने किया था। फोटोज में देखा था मैंने, तभी तो मुझे पता चला कि वो पहला ऑफिस था आपका। पहले तो मुझे यही लगता था कि किसी भी सिंगर के लिए ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर पता चला कि ऑफिस की क्या अहमियत है। मतलब वहां पर आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके फैंस, प्रोड्यूसर्स, मीडिया। क्या दिन थे वो यार। पता है सभी लोग आते थे ऑफिस में, वो चहल पहल सब कुछ। वैसे वो तुम्हारा मीटिंग था ना उस सिंगर के साथ, क्या हुआ? मीटिंग अच्छी थी, साइन भी कर लिया, लेकिन कुछ मिसिंग था। क्या होता है ना जो हर आर्टिस्ट में होता है। क्या होता है हर आर्टिस्ट में? जो आप में था जब आप रॉक स्टार थे, वो दैट एक्स फैक्टर। काहे का एक्स फैक्टर है? तुम्हें तो मेरे गाने ही पसंद नहीं थे। हाँ, पहले पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में पसंद आने लगे थे। बाद में तो आप मेरे फेवरेट रॉक स्टार थे और मैं आपकी नंबर 1 फैन।